विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली पानी, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000 नगद और न्यूट्रिशन किट, आयुष्मान भारत योजना के तहत 51 लाख लोगों को कवर करना आदि शामिल है। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच कुलपतियों की नियुक्ति पर जारी विवाद पर कड़ी टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति SB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक अगर ये मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे सुलझा लेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच विधेयकों को मंजूरी देने का मामला पिछले लंबे समय से अटका पड़ा है। कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार तिवारी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से लड़ाई से बाहर है। आगे प्रमोद तिवारी ने कहा कि पिछले 12 साल में जो कुछ बर्बादी दिल्ली की हुई है, विकास के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, उसके लिए जितने गुनहगार अरविंद केजरीवाल हैं, उससे कम गुनहगार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। नलिन कोहली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की अद्भुत प्राथमिकता है, जिसे शराब नीति और घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल गए और बहुत लंबे समय तक बेल नहीं मिली। ये उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बड़ी बड़ी बात कर दिल्ली में आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करेंगे, लेकिन आज सारे आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि दीपक तंवर देवली सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी ने कल घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया है जिसने बिना किसी स्वार्थ के लंबे समय तक अपने क्षेत्र की जनता के बीच काम किया हो। दीपक दशकों से मेरे और मेरे परिवार के विचारों से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बड़े अंतर से जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर ये सभी योजनाएं MCD इलाके के साथ साथ NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड के इलाके में भी लागू होंगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की और अपना शीश महल बनाने में लगे रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में NDA की जीत होगी और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। शहनवाज ने ये भी कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव जी हैं, तब तक राष्ट्रीय जनता दल है, उनके बाद ये दल टुकड़ों में बंट जाएगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जंतर मंतर से जो इन सज्जन की झाड़ू यात्रा शुरू हुई थी, ये सब झांसा यात्रा में बदल गई है। साथ ही इस झांसा यात्रा को अब दिल्ली के लोग छूमंतर कर देंगे। ये बात वो लोग भी जानते हैं जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए घूमते हैं। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस सरकार ने IT और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने की ठानी है। इसके लिए सरकार ने 15 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सरकार का कहना है कि ये सरकारी IT बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी करेगा और साइबर सुरक्षा उद्योग के विकास का समर्थन करेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली के बच्चों का भविष्य क्या होगा और केवल केजरीवाल ही दिल्ली के बच्चों के भविष्य में मदद कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों का भविष्य सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बचा सकते हैं। हमारी लड़ाई जनता पार्टी और नेताओं के भविष्य के लिए है। हमें इन सब के भविष्य की चिंता क्यों है? बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं?